दोनों को। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का टीजीटी पीजीटी एकेडमी में स्वागत है। ठीक है, आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्लास से जुड़ जाएं। रोज की तरह मैं फिर से आप सबके सामने उपस्थित हूं। ठीक है, और मैथ्स के जो भी क्वेश्चन है एक से बढ़कर एक है। ठीक है, तो देखते हैं कितने लोग क्लास से जुड़ गए। अभी फिलहाल तो यहाँ पे अभी फिलहाल काफी लोग नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे सभी लोग जुड़ेंगे ही। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या देखिएगा, देखिए सबसे पहला है आंकड़ों 29, 25, 38, 22, 38, 25, 38, 29 का बहुलक बताइए। इसका बहुलक पूछा है। ठीक है ना, तो किसे कहते हैं बहुलक, आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि जो आंकड़े सबसे ज्यादा बार मौजूद हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें तो 38 सबसे ज्यादा बार है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बार उपस्थित कौन है यहाँ पे, 38 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 38 एक बार, दो बार, तीन बार, तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार है। अगर 29 को देखेंगे तो 29 कितने बार है, दो ही बार है। ठीक है ना, तो 29 बहुलक नहीं लिया जाएगा। यहाँ जो सबसे ज्यादा बार है, तो सबसे ज्यादा कौन है बताएं, 38। सबसे ज्यादा कौन है, 38। तो पहले नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, तो सत्यनाम सिंह जी जुड़ गए हैं, 38 आंसर है। चलिए, बहुत बढ़िया सत्यनाम सिंह जी। चलिए, तो अब आ जाइए ऐसे अगले क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है। ये जो क्वेश्चन है मजेदार है, ध्यान दीजिएगा। पी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 3a माइनस 7 को जब x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आता है, 19 आता है। ठीक है, तो a का मान बताइए, यही पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे बताइए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले x प्लस 1 को करेंगे जीरो के बराबर। किसके बराबर, जीरो के बराबर। और x बराबर प्लस 1 उधर गया तो क्या हो गया, माइनस 1। ठीक, इसका शेषफल कितना है, 19 आया है। इसको 19 के बराबर करते हैं, एक्स पे पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, माइनस ए एक्स प्लस 3a माइनस 7, और इनका शेषफल कितना है बताएं, 19। तो इसको 19 के बराबर कर लेते हैं। और जहां जहां x का वैल्यू है, ठीक है, जहां जहां x का वैल्यू है वहां पर हम क्या रख देंगे, -1। क्या रखेंगे, -1। तो चलिए देखते हैं, x प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस 1 उधर गया तो -1। जहां जहां x है -1 रखते हैं, तो x की जगह -1 पे 4 पावर -2, यहाँ देखिए -1 पे 3 पावर, यहाँ देखिए 3 है, -1 का स्क्वायर, यहाँ देखिए -a, और x की जगह भी है क्या आपका -1। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, प्लस 3a माइनस 7 इक्वल टू कितना है बताइए, 19। यही है, इक्वल टू कितना है, 19 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कभी -1 पे पावर अगर इवन हो, सम संख्या हो, तो आंसर प्लस में ही आता है। यहाँ देखिए -1 पे अगर ऑड हो, अगर विषम संख्या कोई घात के रूप में हो, तो यहाँ पर -1 आएगा। -1 का -1 में, -2 का -1 में गुणा करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। दो आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का 3 में मल्टीप्लाई कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए माइनस में माइनस गुणा प्लस, a बन जाए a, यहाँ देखिए 3a, ठीक है, -7 इक्वल टू 19। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे, तो 3 2 5 और 1 6, यहाँ 6 आ रहा है, 6 को 7 में से घटा दीजिए, तो 6 को 7 में से घटाएंगे तो -1 आएगा। और ध्यान दीजिएगा 3a में a जोड़ेंगे, 4a हो गया, बराबर कितना, 19। तो 4a बराबर -1 उधर गया तो 19 में जुड़ गया, कितना हो गया, 20 हो गया। और 4 से 20 को काट दीजिए, आंसर कितना आ गया, 5। आंसर कितना आ गया, 5। तो दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 5। ठीक है, तो सत्यनाम सिंह जी ने आंसर 5 दिया है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन सत्यनाम सिंह जी। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। देखते हैं तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन का कितने लोग आंसर देते हैं, फटाफट बताइए सभी लोग। देखिए 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में क्या बताना है, अंतर बताना है। तो चलिए फटाफट बताइए कितने लोग आंसर देंगे इसका। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है ना। एक दो क्वेश्चन तो मान ली इस तरह के एग्जाम में आपके आ ही जाएंगे स्थानीय मान से, तो इसके बारे में कितने लोग बताएंगे। चलिए, तो अभी लग रहा है किसी का आंसर नहीं आया, तो हम ही बता देते हैं। देखिए 56,000 कितना है बताइए, 431 है। इसमें 6 का स्थानीय मान, तो सबसे पहले 6 लिखिए, और 6 के बाद 3 अंक है, तो यहाँ पर 3 जीरो, तो ये हो गया स्थानीय मान। ठीक है, फिर बोला 4 के अंकित मान का,
तो अंकित मान जानते हैं किसको बोलते हैं? अंकित मान बोलते हैं जातीय मान को। किसको बोलते हैं? जातीय मान को। तो ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या का जातीय मान खुद वही संख्या होती है, उसी से उसकी पहचान होती है, ठीक है ना। तो 4 का अंकित मान कितना हो गया बताइए? 4। फिर बोला है दोनों का अंतर निकालिए, 10 में से 4 गया 6, 9, 9, 5। आंसर कितना हो जाएगा? 5996। तो देखते किसी का आंसर आया। चलिए बहुत बढ़िया, सत्यनाम सिंह जी ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत ही शानदार, नाम बहुत यूनिक है आपका, सत्यनाम, बहुत ही शानदार लगा आपका नाम। किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, इन खिलाड़ियों को 2/3 लड़के हैं। इन खिलाड़ियों के है यहाँ पे कौन है? इन खिलाड़ियों के 2/3 लड़के हैं, ठीक है। लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है, ठीक है, और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है। तो विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? ये पूछ रहा है कि विद्यालय में कुल कितने खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। ध्यान दीजिएगा कि इन खिलाड़ियों, ध्यान दीजिएगा कि किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, ठीक है, और यहाँ पे गड़बड़ दिया है। इन विद्यार्थियों का ध्यान दीजिएगा, इन विद्यार्थियों का 2/3, इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं, ठीक है। तो 2/3 लड़के हैं, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3, यानी 3 में से 2 हिस्सा लड़के हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 में से 2 हिस्सा लड़के हैं यानी बॉयज, और 3 में से 2 घटा दीजिए, एक हिस्सा क्या हो जाएंगे बताइए? एक हिस्सा लड़कियां हो जाएंगी, ठीक। अब ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इसको, हम बताते हैं। 2 हिस्सा लड़के और 1 हिस्सा लड़कियां, यानी टोटल 3 हिस्सा बराबर कितने के? 660 के, ठीक है। तो 3 से 660 काटिए, कितना हुआ बताइए? 220, ठीक है ना। यानी एक हिस्सा बराबर 220 के, एक हिस्सा बराबर अगर 220 के, तो 2 हिस्सा बराबर 2 गुणे 220, कितना हो जाएगा बताइए? 440, ठीक है। अब पूछा है कि लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है, ठीक है। तो लड़कों की संख्या का 3/4, तो लड़के कितने हैं? 440 है, और इनका 3/4 खिलाड़ी है। तो 4 से 440 काटिए, 110 आएगा, 110 में 3 से गुणा, कितना हो गया? 330, यानी लड़कों में 330 खिलाड़ी है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है, तो लड़कियों की संख्या का 1/4, तो चलिए 1/4 निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा बताइए? 4×5 = 20, 4×5 = 20। अब इनको जोड़ लेते हैं, कुल खिलाड़ियों की संख्या आ जाएगी 5, 5, 3, 8, कितना आ रहा है बताइए? 385, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो गया बताइए? ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है ना। डी नहीं होगा, यहाँ पर बी होगा। ध्यान दीजिएगा कैसे किया, ध्यान दीजिएगा। देखिए, विद्यार्थियों के 2/3 लड़के हैं, मतलब 3 में से 2 हिस्सा लड़के हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर टोटल विद्यार्थी 3 हिस्से में बटे हैं, 1, 2, देखिए 1, 2, 3, इसमें से 2 हिस्सा लड़के हैं, ठीक है। 2 लड़के हैं, तो अगर 2 हिस्सा लड़के हैं तो 1 हिस्सा लड़कियां होंगी, अनुपात के रूप में बना दिया, ठीक। फिर ध्यान दीजिएगा कि लड़के और लड़कियां मिलाकर, लड़के 2 लड़कियां 1 मिलाकर टोटल 3 हिस्सा हुआ, यानी 3 हिस्सा कुल विद्यार्थी हैं जिनकी संख्या 660 है। 3 से हमने 660 काटा, एक हिस्सा बराबर 220 के, तो यहाँ एक हिस्सा बराबर 220, लड़कियों की संख्या 220 हो गया, और लड़के कितने हैं? 2 हिस्सा है, एक हिस्सा का 220 के बराबर, तो 2 हिस्सा 2 गुणे 220, 440 हो गया। अब देखिए, लड़कों की संख्या का 3/4 क्या है? खिलाड़ी है। तो 3/4 का मतलब 4 से 440 काटेंगे 110, 110 में 3 से गुणा करेंगे 330। अब खुद देख लीजिए साइड में, 440 गुणे 3/4, तो 4 से काटेंगे तो 110, 110 में 3 से गुणा हो गया 330। और लड़कियों की संख्या 220 है, उनका 1/4 क्या है? खिलाड़ी है। तो 220 का हमने क्या निकाल लिया बताइए? 1/4, तो 4 से काटिए, 55 एकम 55, जोड़ दिया, क्या आंसर हो गया बताइए? 385, यानी कुल खिलाड़ियों की संख्या कितना हो गया? 385। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ स्थित होता है? ये पूछ रहा है कि समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो आपको मैं बता दूं कि देखिए, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र, ठीक है, लंब केंद्र कैसे बनता है आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा कि जो शीर्ष लंब होते हैं उन्हीं के कटान बिंदु को हम क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। जो भी शीर्ष लंब होते हैं उनके कटान बिंदु को, यानी जहां पर वो शीर्ष लंब काटते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को बोलते हैं लंब केंद्र। जैसे समझ लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिया हमको न्यूनकोण त्रिभुज ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमने एक लंब खींचा, ठीक है।
90 डिग्री का। फिर हमने एक यहाँ पर लंब खींचा, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। फिर यहाँ पर एक लंब खींचा, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ये जो काटा है ना, इसी को बोलते हैं क्या, लंब केंद्र। लेकिन समकोण त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा, समकोण में दो शीर्ष लंब पहले से होते हैं। देखिए ये पहले से 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, और ये भी पहले से 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब बी से अगर हम शीर्ष लंब खींचते हैं तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कहाँ पे, ये डी बिंदु है। कौन से बिंदु है, डी बिंदु। तो यहाँ पे 3 शीर्ष लंब है, एक देखिए ए बी है, ठीक, एक कौन है बताइए, बी डी है, और देखिए सी बी भी 90 डिग्री का है। देखिए 90 डिग्री बनता ही है, ठीक। तो ये भी लंब है, ये भी लंब है, ये भी लंब है। लेकिन ये बताइए ये तीनों के तीनों कहाँ काट रहे हैं, ये तीनों के तीनों यहाँ पर काट रहे हैं। कहाँ काट रहे हैं बताइए, इस जगह पे काट रहे हैं। तो इस जगह पे काट रहे हैं, तो ये कौन सा जगह होता है, आपको बता दें, त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष पर। यानी कि यहाँ पर जो बन रहा है, क्या बन रहा है बताइए, यहाँ पर बन रहा है लंब केंद्र। लंब केंद्र कहाँ पर है, जहां पर समकोण बन रहा है उसी शीर्ष पे, यानी बी शीर्ष पे समकोण बन रहा है। आपका ये आंसर हो गया, यहीं पर लंब केंद्र हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष पर। त्रिभुज के क्या हो जाएगा, समकोण वाले शीर्ष पर। बहुत बढ़िया सत्यनाम जी, आपने आंसर बताया। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए देखिए ये तो बहुत ही मस्त है, देखते देखते कर लेंगे आप। चलिए इसमें कितने लोग आंसर देंगे। यदि 841 का वर्गमूल 29 है, ठीक है ना, तो 0.000000841 बराबर है, इनमें से किसके बराबर है, यही हमको बताना है। तो चलिए बताइए क्या आंसर होगा, इसका आंसर कितने लोग देंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नहीं देंगे, इसका आंसर नहीं देंगे तो समझिए कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। बहुत इजी वे में बताना आपको, ठीक है। चलिए समझा देते हैं, उस तरह आप सभी लोग बहुत टाइम लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 841 का वर्गमूल 29 है, मतलब यानी 841 अगर कड़ी में होगा यानी वर्गमूल होगा तो आंसर कितना आ रहा बताइए, 29 है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ भी 841 कड़ी में है, 0 दशमलव का भी मत ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो 841 किसका वर्ग है, 29 का, यानी कड़ी में अगर 841 पहुंच गया तो बाहर हम क्या लिखेंगे, 29 लिखेंगे। अब रही बात दशमलव की, तो दशमलव कैसे मैनेज करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर अंदर 8 अंक बाद दशमलव, कितने अंक बाद दशमलव है, 8 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ 2 घात है, आधा हो जाएगा। तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 अंक, यानी दशमलव कितने अंक बाद लगेगा बताइए, 4 अंक बाद। कितने अंक बाद लगेगा, 4 अंक बाद। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो छठे नंबर का ऑप्शन नंबर सी, हर बार की तरह सत्यनाम जी आंसर दे रहे हैं, इसका आंसर क्या है बताइए, सी है। चलिए बहुत ही बेहतरीन, आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर सी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 2x माइनस 3 ब्रैकेट में क्या है, 4 माइनस 2x इज लेस देन, ठीक है, 4x माइनस 5 इज लेस देन 4x प्लस 2x बाई 3। फिर का निम्न मानों में से क्या होगा। देखिए लिखते समय पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। देखिए निम्न मानों में से क्या आंसर होगा, यानी x का क्या मान होगा, निम्न मानों में से x का मान क्या होगा, पूछ रहा है x का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे x का मान क्या होगा, इसको अगर उस तरह करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है ना। चलिए लंबा वाला भी बता देते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे, सीधे आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। तो चलिए यहाँ पर क्या है, 2x माइनस 3, ठीक, यहाँ पर 4 माइनस 2x, और यहाँ पर कितना है बताइए, 4x माइनस 5। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2x माइनस 3 चौको 12, अब माइनस में माइनस गुणा प्लस, 3 दूनी कितना हो गया बताइए, माइनस माइनस गुणा प्लस हो गया, 3 दूनी 6x, यहाँ देखिए 4x माइनस 5, ठीक। अब देखिए 4x को 6x और 2x कितना हो गया बताइए, 8x माइनस 12, यहाँ पे 4x माइनस 5, 4x को उधर भेज दीजिए, ठीक ना। तो 8x में से 4x गया, 4x माइनस 12 इधर लेते आइए, तो माइनस 12 प्लस 12 हो गया, ठीक। तो 4x 12 में से 5 गया, कितना हो गया, 7। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7/4। तो 1 दशमलव कुछ के बराबर ही हो जाएगा इसका मान, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार, सारी चीजें सही है। 2x माइनस 3, 4 माइनस 2x, और यहाँ 4x माइनस 5 है, ठीक है। तो 3 चौको 12, माइनस 12 माइनस माइनस गुणा प्लस, 3 दूनी 6x, ठीक है।
अब देखिए 6x और 2x 8x, 8x में 4x 4x, -12 इधर भेजे +12, ठीक है सही है, 7/4, यानी x छोटा है 7/4 से। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो 4x - 5, ठीक है, अब 4x प्लस कितना है 2x/3 है। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 4x को अगर उधर भेजेंगे तो 4x से 4x क्या होगा बताइए, कट जाएगा। ठीक है, 3 को उधर भेज दीजिए तो 3 5 कितना हो गया 15, -15 हो गया, 2x, 2 को उधर भेजते हैं तो -15/2, -15 क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि -15/2, यानी जो भी संख्या -15/2 से बड़ी है, -15/2 का मतलब क्या हुआ बताइए, माइनस में 7.5, माइनस में क्या हो गया बताइए 7.5। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि अगर -7.5 से बड़ी है, ठीक है, तो -8 तो हो नहीं सकता, -8 इससे क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, उसका से बोला है कि x का मान जो है 7/4 से क्या है छोटा है। ठीक है, तो 7/4 से छोटा है। ठीक, तो 8 तो होगा नहीं, है ना, 8 भी नहीं होगा। उसका से ध्यान देते हैं कि 7/4 की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गया ना, 3, 4 से 28, 4 5 20, यानी कह सकते हैं हम कि x जो है, ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू जो है 1.75 से क्या है बताइए छोटा है। ठीक है, तो x का मान क्या आया, -7.5 से बड़ा और 1.75 से क्या है छोटा। तो ध्यान दीजिएगा अगर 1.75 से छोटा है तो 2 भी नहीं आंसर होगा, बस हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 0, यानी 7वें नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि साफ साफ बोला है कि -7.5 से बड़ा है तो माइनस वाली संख्याओं से 0 बड़ा होता है। ठीक है, और 1.75 से छोटा है, तो 1.75 से छोटा 2 है। ठीक है ना, 8 तो है नहीं, तो 8 को हम काट देंगे, है ना, सॉरी 1.75 से छोटा 2 नहीं है, तो 2 भी आंसर नहीं होगा, 8 भी नहीं है, 8 भी आंसर नहीं होगा। अब -8 इसलिए नहीं होगा क्योंकि -7.5 से बड़ा होना चाहिए, और जबकि -8 जो है -7.5 से क्या है छोटा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 7वें का ये। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, शुभम पांडे जी आ गए हैं, स्वागत है आपका। कल कहाँ थे पांडे जी, कल कहाँ थे आप, कहीं व्यस्त थे क्या लग रहा है। एक बेलन, एक अर्धगोला तथा एक शंकु एक समान आधार पर स्थित है तथा उनकी, ध्यान दीजिएगा, उनकी ऊंचाइयां समान है, तो उनके आयतनों में अनुपात क्या होगा ये पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा कि एक बेलन है, ध्यान दीजिएगा एक बेलन, एक अर्धगोला तथा एक शंकु एक समान आधार पर स्थित है, तो उनकी ऊंचाइयां समान होगी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि अगर एक आधार पे समान है, किस पे समान स्थित है, एक आधार पर स्थित है, तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। ठीक है, और उनकी ऊंचाइयां भी समान है। तो बताइए बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। ठीक है, अर्धगोला क्या होगा बताइए 2/3 πr³, 2/3 क्या हो जाएगा πr³। ठीक, तथा एक शंकु, तो शंकु क्या होता है बताइए 1/3, ठीक है, πr²h, पाई क्या हो जाएगा r²h। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, एक ही आधार पे क्या है बताइए, बेलन भी है, अर्धगोला भी है, शंकु है। तो मान लीजिए एक ही आधार है, एक ही आधार है मान लीजिए, तो यहीं पर क्या है बताइए, यहीं पर बेलन भी है। तो बेलन की अगर बात करें तो इसी पर बेलन भी है। ठीक, इसी पर बेलन है, इसी पे अर्धगोला भी है, इसी पे क्या है अर्धगोला भी है। तो अर्धगोला यानी कि पूरा ऐसे है क्योंकि ऊंचाई बराबर है सबकी, अर्धगोला भी है। ठीक है, और इसी पर क्या है, इसी आधार पे क्या बताइए, इसी आधार पे शंकु भी है। तो इसका मतलब तीनों की त्रिज्याएं बराबर होंगी और तीनों की ऊंचाई भी बराबर है, तीनों की क्या बोला है ऊंचाई भी बराबर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए बेलन में क्या हो जाएगा, बेलन में h बराबर r हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा बताइए r हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा h बराबर r हो जाएगा। ठीक, क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये अगर हम देखेंगे गोले में, अर्धगोले में, तो जो ऊंचाई होगी वही क्या होगा त्रिज्या होगा। तो अगर यहाँ पर h बराबर r है तो बाकी सब में भी h बराबर r होगा, तो h की जगह r रख देते हैं हर जगह। तो पाई अगर r रखेंगे तो r² × r r³ हो जाएगा, 2/3
पाई, यहाँ पर भी आर क्यूब, यहाँ भी आर बराबर एच होगा 1/3 पाई, और एच आर अगर होगा तो आर क्यूब यहाँ पर भी हो गया। तो देखिए कैसे काटेंगे, पाई से पाई हर जगह कट जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब हर जगह कट जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर एक ले लेना है, 1:2/3 अनुपात 1/3, ठीक है। तो ये बताइए तीनों का एलसीएम 3 हो गया, और यहाँ नीचे आप 3 से गुणा करोगे तो ऊपर भी 3 से, 3:2:1, और ऐसे बदलने के बाद नीचे वाले वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता। अनुपात क्या हो जाएगा बताइए, 3:2:1, ठीक है। इनके आयतनों का अनुपात पूछा था, ये बेलन के आयतन का सूत्र है, ये अर्धगोले के आयतन का सूत्र है, और ये आपके शंकु के आयतन का सूत्र है। तो आंसर क्या होगा, 3:2:1, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, कल दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे, अच्छा आप भी नवरात्रि व्रत रहते हैं, चलिए बहुत अच्छा लगा। हम भी रहते हैं भाई 9 दिन का व्रत, लेकिन हम शाम के समय करते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा जान के, ठीक। तो चलिए सबको समझ में आ गया होगा। तो बस आज ही भर का है, आज ही भर रहेगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ 7 दिन का होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो आंसर क्या हुआ बताइए, 3:2:1, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बारंबार आने वाला मान होगा। तो आंकड़ा समूह का तो सबसे अधिक बार बार आने वाला मान कौन सा होता है, देखिए माध्य होता है, बहुलक होता है, माध्यिका होता है कि परिसर होता है, उसको क्या बोलते हैं, जो बार बार आता है उसको क्या बोलते हैं, सभी लोग बताएं। जो आंकड़ों में बार बार आता है, बारंबार आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चलिए सभी लोग बताइए। इसका आंसर तो सभी लोग दे सकते हैं भाई, हमको इसका पूरा उम्मीद है। एक से ज्यादा इसका आंसर आने वाला है, एक से ज्यादा लोग इसका आंसर देने वाले हैं, हमको पूरा उम्मीद है। तो चलिए बताइए इसका आंसर कौन कौन से लोग देंगे, सभी लोग बताइए फटाफट, ठीक है। बहुत बढ़िया, सत्यनाम जी ने आंसर बताया ऑप्शन नंबर बी। और कौन आंसर देगा भाई इसका, बहुत ही आसान है भाई, जो बार बार आता है आंकड़े समूह में, जो बार बार आता है, देखिए 1 3 2 5 3 7 8 3, इसमें बार बार कौन आ रहा है बताइए, 3 आ रहा है। तो 3 बार बार आ रहा है, क्या बोलेंगे हम, बहुलक। क्या आंसर हो जाएगा बताइए, बहुलक। तो 9वें नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, ठीक है। तो पांडे जी ने 9वें का बी आंसर दिया, और सत्यनाम जी ने दिया, दोनों लोगों ने आंसर दिया 9वें का बी। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, जबरदस्त, ठीक है। तो अब देखते हैं गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पहले हम त्रिज्या को 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 1, ठीक है। और उसके से दोगुनी कर दी जाए तो 1 दूनी कितना हो गया बताइए, 2, ठीक। अब बोला है कि आयतन में वृद्धि का प्रतिशत बताइए। तो आयतन जब भी निकालना होगा तो आप जानते हैं आयतन होता है 3D, इसका मतलब पहली वाली त्रिज्या भी 3 बार लिखा जाएगा, 1 1 1, ठीक है। और दूसरी वाली भी त्रिज्या 3 बार लिखा जाएगा, 2 2 2। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1 गुणे 1 गुणे 1 इसका आयतन, 2 गुणे 2 गुणे 2 इसका आयतन, इसका आयतन 1, इसका आयतन 8। ये बताया आयतन 1 से 8 हुआ तो कितना बढ़ा है, 7। प्रतिशत में निकालना है तो आयतन में 7 की वृद्धि हुई है, कहां से हुई है बताइए, 1 से हुई है। और प्रतिशत के लिए किसे गुणा करते हैं, 100 से। तो आंसर कितना हो जाएगा बताइए, 700%। आंसर कितना हो जाएगा बताइए, 700%। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो 10वें नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो सभी लोग समझ गए होंगे कैसे करना था। तो दिया था ये गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाती है। तो दोगुनी कर दी जाती है का मतलब क्या है, गोले की त्रिज्या को हम 1 मान लेते हैं और दोगुनी कर दी जाती है तो 1 दूनी 2, ठीक है। तो यानी पहले त्रिज्या 1 था, बाद में 2 हो गया। और आयतन की बात हो रही है तो आयतन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। आप जानते हैं गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, पाई आर क्यूब, ठीक। अगर मान लीजिए कि हम इसको दोगुना कर देंगे, त्रिज्या को क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे, तो 4/3 पाई आर की जगह क्या हो जाएगा, 2r क्यूब हो जाएगा। कितना, 2r क्यूब। तो हमने इस तरह डायरेक्ट क्यों कर दिया, ये बताइए। 4/3 से 4/3 कट ही जाएगा, पाई से पाई कट ही जाएगा, आर से आर कट ही जाएगा। तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पर 1 घन 1 और 2 का घन कितना हुआ बताइए, 8, ठीक है। तो ये बताइए जब 4/3 पाई से 4/3 पाई कट ही जाएगा तो हम सीधे ऐसे दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं, सीधे ऐसे दिखा सकते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा, 10वें का बी। चलिए बहुत बढ़िया, सत्यनाम सिंह जी का और शुभम पांडे जी दोनों लोग आंसर सही है। आंसर क्या हो गया, 10वें का बी। चलिए फटाफट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है।
दिया एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, ठीक है। और गलती से उसने क्या किया, गलती से उसने गलती ये कर दी कि उसका गुणा 3/4 से कर दिया, ठीक है। तो उसका सही उत्तर से 150 अधिक था। दी गई संख्या बताइए, है ना, पूछ रहा है कि दी गई संख्या बताइए, ठीक। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस तरह क्वेश्चन जब भी आ जाए तो ध्यान दीजिएगा, 14 का और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे, वही संख्या हो जाएगी। तो 14 का और 4 का एलसीएम, 14 दूनी 28। तो संख्या हमने मान लिया 28 है। संख्या हमने क्या मान लिया, 28 है। दोनों जगह हम 28 से गुणा कर देंगे। माना संख्या क्या है बताइए, 28। ये बताइए 14 दूनी 28, दो तिहाई कितना हो गया बताइए, 6, ठीक है। यहाँ बताइए 4 सत्ते 28, 7 तरीके कितना हो गया बताइए, 21, ठीक है। तो ये बताइए कि 28 जब हम माने थे, क्या माने थे बताइए, जब 28 माने थे तो यहाँ पर आंसर कितना आ रहा था, 6 आ रहा था। और यहाँ पर संख्या 28 माने हैं तो आंसर क्या आ रहा है बताइए, 21 आ रहा है। तो बताइए पहले से कितना हिस्सा अधिक आ रहा है। तो 21 जो है 6 से कितना अधिक है, 15 हिस्सा अधिक है। और जो 15 हिस्सा है अधिक आ रहा है वो कितने के बराबर है, 150 के बराबर। तो 15 से 150 काट दो, 15 दहा में 150, यानी एक हिस्सा अगर 10 के बराबर, तो संख्या को हमने 28 माना था, 28 हिस्सा 28 गुणे 10 के बराबर कितना हो गया बताइए, 280। आंसर कितना हो गया, 280। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर सी हो गया। 11 नंबर वाले क्वेश्चन के आंसर देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, 280। तो किसका किसका आंसर आ गया, पांडे जी ने 11 का सी आंसर लेता है और शुभम सत्यनाम सिंह जी, ठीक है, 180। 180 नहीं होगा भाई, यहाँ पे 280 होगा। 28 में 10 का गुणा करना है ना, तो 28 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। 14 4 का जो एलसीएम होता है 28 होता है, 18 नहीं होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आराम से किसी क्वेश्चन को पढ़ा जाता है फिर सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे दिया है, यदि 3x माइनस 2y, ठीक ना, और यहाँ बटे का चिन्ह है x प्लस 3y इक्वल टू 5/6, तो x अनुपात y का मान क्या होगा। ये पूछ रहा है कि x अनुपात y का मान क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, 3x माइनस 2y अपान क्या बताइए, x प्लस 3y बराबर कितना है, 5/6 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6 का इन दोनों में गुणा होगा और ये ऊपर जाएगा। तो देखिए 6 का गुणा 3 में, 6 3 18, 18x, 6 दूनी बताइए 12, यानी 12y, ठीक। अब ये जो है ऊपर जब जाएगा तो 5 का गुणा पहले x में होगा, तो यहाँ हो जाएगा 5x और 3 बचे कितना हो गया, 15। तो क्या हो गया बताइए, 15y, ठीक। x की तरफ भेज दीजिए, 5x भेज दीजिए 18x की तरफ, तो 18x माइनस 5x, और y को भेज दीजिए y की तरफ, तो माइनस 12y इधर भेजिए, तो 15y प्लस 12y, ठीक है। ऐसे सिंपल वे में कर देना है। फिर ध्यान दीजिएगा कि 18x में से, सॉरी यहाँ पे x है ना, यहाँ पे x, तो ये बताइए 18x में से 5x गया, कितना हो जाएगा बताइए, 13x, और ये बताइए कितना हो गया, 27y। तो x बटे y हमको निकालना, y को उधर भेजेंगे, y को जब उधर भेजेंगे तो 13 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 27/13। आंसर क्या हो गया बताइए, 27/13। तो भाई अनुपात 27/13 यानी बटे में ही पूछा है, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। आंसर कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए x संख्याओं का औसत y है, ठीक है, और y संख्याओं का औसत क्या है, x है। यहाँ पे x छूट गया है, तो सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा, पूछ रहा है कि सभी संख्याओं का। तो इसमें आंसर किसने किसने दिया, पांडे जी ने 12 का डी आंसर दिया है। चलिए देखते हैं 12 का डी, तो चलिए बहुत बढ़िया, पांडे जी का सही है 12 का डी। सत्यनाम सिंह जी आपने नहीं बताया आंसर क्या, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो x संख्याओं का औसत y है, ये बताइए अगर x संख्याओं का औसत y है तो योग क्या होगा, x और y का गुणा करेंगे, हो गया xy। योग कितना हो गया बताइए, xy। अब अच्छी तरह जानते हैं कि औसत में जब हम संख्या से गुणा कर देते हैं तो योग निकल जाता है। योग कितना है बताइए, xy हो गया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा y संख्याओं का औसत x है, तो यहाँ भी योग निकालने के लिए गुणा करेंगे। तो देखिए y में x का गुणा करेंगे, yx, लेकिन हम तो कहेंगे xy लिखिए, भाई दोनों एक जैसे हो जाएंगे, xy यहाँ भी xy यहाँ भी।
तो सभी संख्याओं का क्या पूछा है, औसत पूछा है। तो औसत बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, औसत बराबर पदों का योग। तो पदों का योग, एक पद एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई है, तो कितना हो जाएगा बताइए, 2xy। ठीक है, अब बटे पदों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर संख्या x है और यहाँ पर y है, तो टोटल संख्या नीचे हो जाएगा x प्लस वाई। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं किसका किसका आंसर आ गया है। तो बहुत बढ़िया, शुभम पांडे जी ने आंसर बताया है 13 का बी। 13 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 13 नंबर का बी, 2xy बटे x प्लस वाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसको बताइए, कितना लोग बताएंगे 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, कितने लोग ट्राई करेंगे, सभी लोग बताइए। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, कितने लोग ट्राई कर रहे हैं, सभी लोग बताएं। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कितने लोग बताएंगे बताइए। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, चलिए देखिए। 16 में 8 से भाग दे रहा है, देखिए 8 दूनी 16, फिर जो आ रहा है 5 से गुणा, देखिए 10 हो गया। 15 में 3 से भाग दीजिए, 3 बचे 15, फिर जो भागफल मिला 5 से गुणा, 25 हो गया। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए यहाँ बराबर का चिन्ह है। 16 में क्या करना है बताइए, 4 से भाग दीजिए, 4 चौको 16, फिर 5 से गुणा कर दे रहा है 20। ठीक, तो उसी तरह यहाँ पर क्या होगा, 4 से 12 में भाग दे दीजिए, 4 तिहाई 12, और जो आएगा 5 से गुणा कर देना है, तो 5 तिहाई 15। हमारा आंसर कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर सी। आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर का पांडे जी पहले ही लेते आए हैं, आंसर क्या हो गया बताइए, 14 का सी। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो थोड़ा देख के बताइए, क्या फिगर ये स्पष्ट हो रहा है आप लोग को। पांडे जी बताएं, क्या फिगर स्पष्ट है ये वाला जो फिगर है, क्लियर है सभी को। क्या हो भाई, बता नहीं रहे हो, ये वाला फिगर जो है सबको क्लियर है। चलिए लग रहा है नहीं क्लियर है। पता तो हमको भी नहीं चल रहा क्या है फिगर में, ब्लर है ना, पता नहीं चल रहा है। चलिए एक बार देखते हैं इसको क्या है। देखिए यहाँ पर ऐसे फिगर है, शायद लग रहा है इसमें भी जहां से बना है वहां पे फिगर क्लियर नहीं है, देख लेते हैं एक बार। देखिए इस तरह की आकृति है। देखिए यही बना देते हैं, बना बनाया पहले से, देखिए यहाँ पे ये वृत्त पे बना हुआ है, ये केंद्र है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 100 अंश है, कितना है बताइए, 100 अंश है। ठीक, और ये आपका केंद्र है ओ, इसका नाम ए है, ये बी है, और ये क्या है बताइए, सी। ये किस पे स्थित है बताइए, वृत्त पर स्थित। ठीक, तो यही फिगर है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या अब स्पष्ट है फिगर, देखिए तो फिगर अब स्पष्ट हो गया है।
चलिए, उम्मीद है कि स्पष्ट हो गया होगा। देखिए आप, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये जो केंद्र में बना कोण, ठीक, तो इस चाप से ध्यान दीजिएगा, इसी चाप से मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, ये जो जीवा है ना, इस जीवा से अगर यहाँ पर हम कोण खींचे, ठीक ना, क्या करें, कोण अगर खींच रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा इस जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, इस कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। तो ये वाला कोण कैसे निकलेगा बता रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पे चक्री चतुर्भुज बना दिया, चक्र चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश। तो ये 100 है, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80, ठीक है, ये हो जाएगा 80। क्यों, चक्री चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो ये बताइए इस जीवा द्वारा इस परिधि पे बना कोण क्या है बताइए, 80 अंश है। कितना है, 80 अंश है। और उसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण इस पर्दे पर बने कोण का दोगुना होगा। तो ये बताइए 80 है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 160। क्या हो जाएगा, 160, ठीक। अब पूछा क्या है, कोण OCB बताइए, ये वाला कोण पूछ रहा है। तो अगर ये वाला कोण पूछ रहा है तो बताइए ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होगा, ये भी x, ये भी क्या हो जाएगा, x, ठीक है। तो ये बताइए अगर ये दोनों बराबर बराबर है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो 160 हम लिख ही चुके हैं, 160 में से बचा है 20, अब 20 का बराबर बराबर कर दे तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 10। तो देखिए तीनों को जोड़िए, 160 और 10, 170, 170 में 10 जोड़िए 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। पूछा था OCB बताइए, तो OCB का मान कितना है, 10 अंश है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो 15 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। तो अब स्पष्ट हो गया, चलिए ठीक है। तो फिगर में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई थी, तो कोई बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर एक संख्या छूट गया है। देखिए यहाँ पर छूट गया है -3/10। क्या छूट गया बताइए, यहाँ पर -3/10 छूट गया है। इनको आरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में, आरोही क्रम में। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो 15 है, 15 में माइनस, कहीं भी माइनस ऊपर नहीं है, माइनस बस एक ही जगह है, या तो ऊपर है या तो नीचे है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस कहाँ है, बस नीचे, ठीक। तब हमको सॉल्व करना है। देखिए इन्हीं को आरोही क्रम में सेट करना है। देखिए कितना है, -3/10 है, और कितना है बताइए, -11/20 है, और कितना है, 7 बटे कितना है बताइए, -15 है। तो माइनस ऊपर चला जाता है, जो नीचे माइनस होता है हमेशा कहाँ चला जाता है, ऊपर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो माइनस ऊपर चला जाएगा, -17/30 हो जाएगा, ठीक है। हमको आरोही क्रम में सेट करना है, तो सबका हर बराबर कर देते हैं। 10, 20, 15, 30, सबका एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए, सबका एलसीएम 60 हो जाएगा। यानी सबका हर हम 60 बना दें। तो यहाँ 60 बनाने के लिए 6 से गुणा, तो ऊपर भी 6 से गुणा, तो 6 3 18, -18 बटे कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। यहाँ 60 बनाना तो नीचे 3 से गुणा, ऊपर भी 3 से गुणा, बोलिए तो 11 तिया 33/60, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा -7/15 है, तो नीचे 4 से गुणा 60 बनाने के लिए, ऊपर भी 4 से गुणा, तो 4 सत्ते 28, -28/60। इसको देखिए ऊपर नीचे किससे गुणा, 2 से करेंगे तो 60 होगा, तो -34/60, -34 बटे कितना हो गया, 60। तो ध्यान दीजिएगा अगर हर बराबर हो गया तो हर से हमको नहीं देखना है, हम इन्हीं से क्या करेंगे, आरोही क्रम में सेट कर लेंगे। तो अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े, अवरोही क्रम का अगर ध्यान दें तो अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया बताइए, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, यानी बड़े से छोटा। क्या हो जाएगा बताइए, बड़े से छोटा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा -18। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा बताइए, -18। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा बड़े से छोटा हमको करना है ना, बड़े से छोटा ऐसे चलना है, ठीक है। तो -18, उसके बाद से कौन आएगा बताइए, -28, उसका से कौन आएगा बताइए, -33, उसका से ध्यान दीजिए -34, ठीक है। तो -18 किसका वैल्यू है, -3/10 का, ठीक है। अब ध्यान दीजिए -28 किसका वैल्यू है, 7 बटे माइनस में 15 का, 7 बटे क्या है, -15 का। -33 बताइए, -33 किसका है, -11/20 का, ठीक है। और ध्यान दीजिए लास्ट में आपका 17 बटे
17 बटे कितना है -30। ठीक है, तो 17 बटे -30 जो है जो सबसे छोटा है। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। तो बड़े से छोटा देखिए कहाँ पर ये सटीक मिल रहा है, देखते हैं यहाँ पे -3/10, 7/15, -11/20 और 17/30। ठीक है, यहाँ ध्यान देते हैं ये है क्या, बाकी सब में ये क्रम नहीं, ये क्रम यहीं पर है। देखिए माइनस चिन्ह छूट गया है इसमें, 7/-15 है और यहाँ पर क्या है 17/-30 है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस वाले चिन्ह छूट गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 16वें नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर बी। तो शुभम पांडे जी का भी 16 का बी आंसर आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो उनका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर किस तरह का त्रिभुज है बताइए, समद्विबाहु त्रिभुज है। किस तरह का त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। दो भुजाएं क्या है बताइए, बराबर। दो भुजाएं क्या है बताइए, बराबर है। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो एक चीज गलती दे दिया है। अगर समद्विबाहु होता तो प्रत्येक भुजा 6 नहीं होता। यहाँ पर क्या है बताइए, समबाहु त्रिभुज है। क्या है बताइए, समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि प्रत्येक भुजा की बात किया है। तो प्रत्येक भुजा 6 अगर है तो दो भुजाएं बराबर हो ही नहीं सकती, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, यानी समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। और क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a², यानी भुजा का स्क्वायर। तो √3/4, यहाँ पर भुजा कितना है बताइए, 6 है, 6 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे √3/4 है और 6 का वर्ग कितना होगा, 36। 36 को काटिए 4 से, 4 9 36, तो 9 काड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कौन सा है बताइए, ऑप्शन नंबर डी हो गया। 17 का कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे 18वां है, यदि ए बराबर काड़ी में 2013 का स्क्वायर प्लस 2013 प्लस 2014, ठीक है ना, तो ए का मान पूछा है। तो कैसे करेंगे बताइए, यहाँ पर भी 2013, यहाँ भी 2013, 2013 को हम कॉमन कर लेते हैं। तो जब 2013 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर एक बार 2013 बचेगा, क्या बचेगा 2013, अब प्लस यहाँ से 2013 निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा, एक बचेगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये तो हो गया, इसका हो गया। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे 2013 का स्क्वायर, हमने 2013 बाहर निकाल लिया, 2013 फिर 2013 एकम 2013। ठीक, हो जाएगा। फिर 2014 है यहाँ पे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 2013 और यहाँ पर गुणे के रूप में कौन है, 2014 है, आप प्लस बताइए 2014 है। ठीक, तो हम 2014 दोनों जगह से कॉमन निकाल लेते हैं, और जब 2014 दोनों जगह से कॉमन निकालेंगे, ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ 2013 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, एक बचेगा। क्या बचेगा, एक। तो देखिए यहाँ पे 2014 और गुणे कितना, 2014। तो आप जानते हैं कोई चीज दो बार हो तो बाहर एक ही बार निकलेगा, आंसर कितना हो गया 2014। ठीक है, आंसर क्या हो गया बताइए 2014। तो 18 नंबर, सॉरी 18वां नंबर है ना, तो 18वें नंबर वाले का क्वेश्चन क्या हो गया बताइए 2014, ऑप्शन नंबर डी। तो कैसे किया आप सभी लोग समझे होंगे, हमने 2013 को कॉमन ले लिया था यहाँ पे, तो यहाँ से एक 2013 निकल गया तो एक ही 2013 बचा, और यहाँ से पूरा निकल गया तो एक बचा, प्लस 2014 हमने जैसे लिखा था वैसे लिख दिया। इसको जोड़े तो 2014 आया, फिर दोनों में से हमने 2014 को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ 2013 बचा, और यहाँ से 2014 निकल गया तो एक बचा, ये जोड़े तो 2014। 2014 कितनी बार है, दो बार है, तो बाहर निकालेंगे तो एक बार होगा। चलिए बहुत बढ़िया पांडे जी, आंसर हो गया 18 का डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आदमी ने अपने ठेला 750 रुपए बेचे और 25% की हानि होगी, तो 25% का लाभ लेने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछा है। तो बताइए 25% की हानि पर बेचा, तो 25% हानि का मतलब क्या हो गया बताइए, ये 75% हुआ 720। ठीक है, और पूछ रहा है कि 25% लाभ पर कितना बेचना पड़ेगा, तो 25% लाभ का मतलब 125% का दाम पूछ रहा है, यानी 75% का दाम दिया है, 125% का दाम पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे
पहले हम काटते हैं किससे इसको, 3 से। तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ठीक है। फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, ठीक है। अब देखिए 25% का मान 240, तो 125% का देखिए 5 गुना है, तो इधर भी 5 गुना हो जाएगा। 24 25 120, यानी कितना आंसर हो गया बताइए, 1200 रुपए। आंसर कितना हो गया, 1200। तो 19 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर सी। 19वें का आंसर कौन सा है बताइए, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। तो आप सभी लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 20वां है, लास्ट क्वेश्चन। 12,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा करने पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो पूछा है कि वह राशि 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन जब भी आ जाए, पूछे कि 20 वर्षों में चाहे 30 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, तो दूसरे वाले समय में, दूसरा वाला समय 20 है, उसमें पहले वाले समय से भाग दीजिए। तो 5 चौको 20, कितना आया बताइए, 4 आया। इस 4 को इस दो गुने के ऊपर लगा दीजिए, तो 2 पर 4 घात कितना हो गया बताइए, 16 गुना। यानी कि 20 वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर 16 गुना नहीं है, आंसर हमको रुपए के रूप में बताना है। तो क्या करेंगे, रुपया 12,000 है, अब 12,000 का 16 गुना हो जाएगा, तो 16 गुणे 12 192 होता है, 30। तो 16 दूनी 32, 16 कम 16 3 19, यानी कि वह धनराशि 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 1,92,000 रुपया हो जाएगी। कहाँ से आया 1,92,000 रुपया, अभी हमने बताया था कि 16 गुनी हो जाएगी। तो चलिए बहुत बढ़िया, शुभम जी लगातार अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया बताइए, 20वें नंबर का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये आज का जो है लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। हम 20-20 क्वेश्चन का सेट इधर करा रहे हैं, तो लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आप सभी लोग यहाँ समझते चलिए, जो भी चीज पढ़ाया जाए विधिवत तरीके से, ठीक है। और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, देखिए जब से चैनल चेंज हुआ है, आप सभी लोग बहुत कम संख्या में जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी लोग टीचर्स एकेडमी में पढ़ते थे, अगर आप सभी का संपर्क उनसे है, तो आप सभी लोग को बता दीजिएगा कि टाइमिंग वही है, टीचर भी वही है, ठीक है। 11 बजे से आपका क्लास चल रहा है, ठीक है। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी लोग शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जितनी ज्यादा संख्या में जुड़ेंगे उतने उत्साह के साथ हम पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि जानते ही ना, आप कभी भी देखिए घर पे अगर आप अकेले हो ना, तो उतना अच्छा फील नहीं होता है, लेकिन जब ज्यादा से ज्यादा लोग होते हैं ना, एक ग्रुप होता है, तो हंसी खेल का एंजॉय का माहौल होता है। तो वैसे आप सब हैं स्टूडेंट के लिए, जिस प्रकार छात्र हैं वैसे छात्र के लिए क्या, सॉरी स्टूडेंट के लिए छात्र, सॉरी दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। बोलते बोलते क्या बोल जाते हैं, हमारे कहने में जिस तरह टीचर्स के लिए स्टूडेंट है, वैसे स्टूडेंट्स के लिए क्या है, टीचर है, यही परिवार है, ठीक है। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, जिससे हमको अत्यंत ही आनंद आएगा पढ़ाने में, ठीक है। तो पांडे जी ने थैंक यू भेज दिया है, स्वागत है आपका पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। वेलकम आपका, और ऐसे नियमित रूप से जुड़े रहे। बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आप दुर्गा जी का पाठ करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी लोग को नवरात्रि चल रहा है, जय माता दी। फिर मिलते हैं आपसे 11 बजे क्लास में नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।